दूसरा बाब पहली 12 आयात की तलावत हम करेंगे और सुनेंगे। प्लीज टर्न ओवर योर बाइबल्स। Gospel according to Matthew chapter 2 verse 1 to 11। जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार काहनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहां होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मारिफत यूं लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गल्लाबानी करेगा। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बचा था। वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नजर किया। और हेरोदिस के पास फिर ना जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। इंजीली बयानात में से जब हम पहले क्रिसमस के वाक़ात पर निगाह दौड़ाते हैं तो यूं लगता है कि अल मसीह की पैदाइश के लिए पूरी कायनात को जुम्बिश दी गई। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की नवीद मुसर्रत खुशखबरी हर तबका फिक्र को उनकी समझ, अदराक, फहम और अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक दी गई। जिनके पास फरिश्तों की बाबत इल्म था उनके साथ फरिश्तों के जरिए कलाम किया गया। मुकद्दसा मरियम, रास्तबाज यूसुफ, उनके साथ फरिश्ते ने कलाम किया। चरवाहों को
फरिश्ते ने खुशखबरी दी। फरिश्तों के ग्रोह ने पहले क्रिसमस की रात फिजाओं के अंदर सलामती और अमन के नगमे बखेर कर सारी कायनात को दुनिया में पैदा होने वाले गैर मामूली बच्चे की पैदाइश की खुशखबरी दी। फिर मजूसियों को एक खास सितारे के जरिए बादशाह की पैदाइश की खबरें जां फिजा सुनाई गई। इस क्रिसमस सीजन में ये राहबर और रहनुमा, गाइडिंग एंड लीडिंग स्टार, ये मेरी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। और आज मैं इस पास्टर्स अलायंस में इस सितारे की बाबत चंद बातें करना चाहता हूं। ये वो सितारा जिसने मजूसियों को, जो मशरिक के रहने वाले थे, मसीह तक पहुंचने में मदद की। और इस मदद के अंदर वफादारी और इस्तकामत पाई जाती है। यह सितारा थक नहीं गया, खो नहीं गया, गुम नहीं गया। फेथफुली और कॉन्स्टेंटली जब तक ये मसीह तक पहुंच नहीं गए, ये इनकी रहनुमाई करता रहा। मसीह की पैदाइश पर उसे सिजदा करने को मशरक से बैतलहम आने वाले मजूसियों के हवाले से लोगों ने मुख्तलिफ अदवार में बड़ी तहकीक की है और लिखा है। ये जो लफ्ज मजूसी 5वीं सदी कबल अज मसीह में जब बाबल पर 2 कौमें मादी और फारसी हुकूमत किया करती थी, इनमें कुल 5 जातें थीं। माद इनमें से एक जात थी और माद से लफ्ज मादी निकला है और इसका माखिज है मैगोई। मैगोई फारसी जुबान का लफ्ज है। इब्रानी और यूनानी में इसे मैगोई या मैगी लिखा जाता है। सुरयानी जुबान में इसे मैगोस या मैगोसी लिखा जाता है। और यह मैगोसी जब मुअर्रब हुआ, यानी अरबी जुबान के अंदर इसको मुंतकिल किया गया, तो यह लफ्ज मजूसी बन गया। अरबी से आज तक इस लफ्ज को मजूसी लिखा जाता है, जिसके मानी है सितारा शनास, आतिश परस्त। बाजुकात मजूसी के लिए अल्टरनेटिव वर्ड जो है वो नजूमी भी इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें वाइज मैन भी कहा गया है, एस्ट्रोलॉजिस्ट्स भी कहा गया है, और फिर इनको लर्नड मैन फ्रॉम द ईस्ट, मशरक के स्कॉलर्स या पढ़े लिखे बाइल्म लोग भी कहा गया है। इस सितारे की बाबत आज शाम पहली बात जो मैं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं कलीसिया पाकिस्तान के सितारों की खिदमत में कलाम पेश कर रहा हूं। यह सितारा एक गैर मामूली सितारा, आ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टार, रिमार्केबल स्टार, अनयूजुअल स्टार, यूनिक स्टार। क्रिसमस के इस हुसीन और तहय्युर अंगेज मंजर में एक सितारा रोशन होता है, और वो काबिल तवज्जो है, जिसने इन दानिश्वरों की रहनुमाई की और उन्हें खुदा के इकलौते बेटे तक ले आया। उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में हेरोदीस के महल में आकर कहा कि हम पूरब में उसका सितारा, कोई और चीज नहीं, किसी और का सितारा नहीं, उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। और फिर लिखा है, और देखो वो सितारा
जो उन्होंने पूरब में देखा था वहां उनके आगे आगे चला, यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया। इस सितारे की मूवमेंट, इसका पर्पस, ये दुनिया के तमाम सितारों से इसे मुख्तलिफ करता है, यूनिक करता है, डिफरेंट करता है, मुमय्यज ठहराता है। यूं लगता है इसकी मंजिल सिर्फ यही थी, इसका मकसद सिर्फ यही था कि अहले मशरक को मसीह तक ले आए, और उस वक्त तक यह रहनुमाई करता रहा जब तक वो मसीह तक पहुंच न गए। और वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए। इस सितारे की यूनिक क्वालिटीज या फैक्ट्स में यह बात शामिल है कि यह आम फल्कियाती सितारा नहीं था, यह दूसरे सितारों की तरह जो रोशन होते हैं नहीं था। क्रिसमस का सितारा किसी भी कुदरती सितारे, दुमदार सितारे या सियारे की तरह बर्ताव नहीं कर रहा था। उसकी लैंग्वेज बताती थी कि वो कोई फर्क चीज है। वो अचानक जाहिर हुआ और फिर वो मकसद के साथ उनकी रहनुमाई करता रहा। उस वक्त तक उनके आगे आगे चला, उस वक्त तक वो लीडिंग एंड गाइडिंग स्टार बना रहा जब तक वो मसीह तक पहुंच न गए। और ये बड़ी काबिले तवज्जो बात है, मजूसी चरनी में नहीं आए थे। आम हालात में यही सोचा जाता है कि उसी रात ही सब कुछ हो गया। ये 2 साल लग गए इनको वहां तक आने तक। इसीलिए हेरोदेस ने जो चाल चली थी, उसने 2 साल और उससे कम के बच्चों को मरवाने की साजिश की थी। लेकिन ये सितारा उनको उस घर तक ले गया। इसका मतलब है मसीह उस वक्त किसी घर में था जहां पर यह सितारा उनको लेकर गया और ये रहनुमाई देता रहा। इसकी लाइट कम नहीं हुई, इसकी रोशनी में फ्लक्चुएशन नहीं हुई, इसके मकसद में तसलसल नहीं आया। इसका मकसद यही था, इसका काम यही था कि मुतलाशियों को मसीह तक लेकर जाए। उस वक्त एक सितारा जाहिर हुआ जो अहले मशरक को मसीह तक लाया, और आज की दुनिया के सितारे आप हैं, मैं हूं। हम जो उसकी गवाही का पैगाम दे रहे हैं, हमारा बुलावा, हमारा जिंदगी का मकसद दुनिया के तमाम लोगों से फर्क है। लोग अपने लिए जीते हैं, अपने एजेंडे के लिए जीते हैं, अपनी सरफराजी के लिए जीते हैं। हम लोगों को मसीह तक लाने के लिए जिंदा है और खिदमत करते हैं। ये मफाकुल फितरत निशान, ये कोई आम आसमानी जिस्म नहीं था कि कोई सितारा चमक उठा है। बास लोग इसकी बाबत ख्याल करते हैं कि मुमकिन है कायनात में ये सियारा अतार्द और जोहरा का मिलाप हो, या अतार्द और जोहल का मिलाप हो, जो कभी कभार 794 साल में एक बार वकू में आता है। लेकिन हम इस तरह की बातें नहीं मानते। इंजीली मतन हमें इन बातों को एक्सेप्ट करने की गुंजाइश नहीं देता। मजूसियों ने कहा था कि हमने कोई एक्सीडेंटल सितारा नहीं देखा, हमने सैयारों के मिलाप से पैदा होने वाला सितारा नहीं देखा, हमने एक स्पेसिफिक स्टार देखा है और उसका नाम है उसका सितारा। हम उसे देखकर उसे सिजदा करने आए हैं। बास स्कॉलर्स कहते हैं कि ये एक खास आसमानी नूर था जो खुदा ने अपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए, खास काम के लिए जाहिर किया, ना कि हमारी जमीन से लाखों नूरी साल दूर वाकई कोई जलता हुआ गैसी गोला।
اس کی لینگویج اس کا کام بتاتا ہے کہ وہ پرپسفل میننگز کے ساتھ وہ چڑھا تھا اور اس نے وہ کام مکمل کیا جس کے لیے اسے طلوع کیا گیا تھا۔ آج اس کرسمس پر 2025 ہے، میری پہچان کیا ہے؟ میں کس کے نام سے پہچانا جاتا ہوں؟ میں کس کا ستارہ ہوں؟ ڈینومینیشنز کے لیے اپنی جگہ خدا کا شکر ہو، میری تعلیم کے لیے اپنی جگہ خدا کا شکر ہو، میری شخصیت کے لیے اپنی جگہ خدا کا شکر ہو، لیکن میری پہچان یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے ہیں۔ اور اگر دنیا کی بھول بلیوں میں گم ہو کر کوئی ستارہ اپنی پہچان کھو بیٹھا ہے تو 2025 کا کرسمس چیلنج ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، قابل احترام پاسٹرز اور لیڈر، اپنے آپ سے اندر پوچھئے میں کس کا ستارہ ہوں؟ میری پہچان کیا ہے؟ خدا کرے ہم میں سے ہر ایک کی پہچان یہ ہو، متلاشی یہ کہیں ہم اس کا ستارہ دیکھ کر ہیلیلویا، ہماری پہچان، ہماری توجہ کا مرکز، ہماری شخصیات کا بادشاہ وہ خدا کا بیٹا یسوع ہے۔ اور اگر میں اس کا ستارہ ہوں تو میں ہزاروں بلکہ لاکھوں بھوکے پیاسے دلوں کو مسیح تک لا سکتا ہوں۔ دوسری بات اس کے بابت، یہ صرف مجوسیوں کو بادشاہ کی خوشخبری دینے کے لیے ظاہر کیا گیا۔ It was given exclusively to the Magi، صرف مجوسیوں کے لیے۔ ہیرودیس نے ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ ستارہ تو میں نے بھی دیکھا ہے، نہ ان سکولرز نے جو جوش سکولرز تھے انہوں نے آ کر کہا تھا ستارہ دیکھا ہے، نہ کسی عام شخص نے کہا تھا۔ یہ ایک خاص ستارہ جو ان کو مسیح تک لانے کے لیے ظاہر کیا گیا۔ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد اس زمین پر دنیا کی چیزیں حاصل کرنا اور پہچان حاصل کرنا اور شہرت حاصل کرنا نہیں ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد لوگوں کو مسیح تک لانا ہے۔ مشرق کے دانشور، they were not ordinary people کہ کوئی عام لوگ تھے۔ wise men، دانشور جو ستاروں کی چال ڈھال سمجھتے تھے، ستاروں کا علم ان کے پاس تھا۔ اب ان کو تو چکر نہیں دیا جا سکتا، نہ ان کی بابت کوئی چکر گھڑا جا سکتا ہے۔ وہ اپنے علم کے سکولرز تھے، ان کے ساتھ خدا نے ان کی زبان میں کلام کیا۔ اور یہ بائبل کے خدا کی خوبی ہے کہ وہ ہر ایک شخص کے ساتھ اس کی لیاقت اور سکل اور ٹیلنٹ کے مطابق بولتا ہے۔ انہوں نے دیکھ بھی لیا اور سمجھ بھی لیا۔ یہودی ہیرودیس، کاہن فقی، یروشلیم کے عالم اسے کبھی نہ دیکھ سکے، اگرچہ ان کے پاس نوشتوں کا، آیات کا علم موجود تھا، نبوتیں تھیں، پروفیسیز تھیں، نوشتے تھے، لیکن they never went to worship the Lord۔ یہ وہی گئے جنہوں نے ستارے کھڑے ہیں۔ یہ توقع نہ کریں کہ لوگ اپنے آپ مسیح تک چلے جائیں گے، کوئی پیمفلٹ پڑھ کے چلا جائے گا، کوئی ٹریکٹ، کوئی اشتہار پڑھ کے چلا جائے گا۔ اگر یہی کرنا تھا خدا آسمان سے یہی چیزیں بھیجتا، لیکن اس نے مجھے اور آپ کو یہ کام کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اور کیا شرف کی بات ہے، انجیل کا پیغام دینے کے لیے فرشتوں کو نہیں کہا گیا، مجھے اور آپ کو کہا گیا ہے۔ اور اس نے دیانتدار سمجھ کر ہمیں اپنا کام بخش دیا ہے۔ خدا نے اپنے بیٹے کی پیدائش کی خبر غیر قوموں کے سچے متلاشیوں، اس پر بڑی باتیں کی جا سکتی ہیں۔ وہ پارتھیا کے تھے اور وہ نبوتوں کو اور دانیل کی کتاب کی نبوتوں کو جانتے تھے، لیکن وقت نہیں ہے۔ اسرائیل کے رہنماؤں کے پاس نوشتے تھے، کلام تھا،
आज भी दुनिया के पास बड़ी थियोलॉजी है, बड़ा इल्म है, बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन वो इस क्रिसमस पर भी मसीह को शख्सी तौर पर नहीं जानते। वो सिर्फ किताब के वर्कों में देखते हैं। मजूसियों ने उसे आके रूबरू देख लिया। तीसरी बात, इस सितारे ने कदीम नबूवत की तकमील की। इट फिल्ड प्रोफेसी। जब हम गिनती की किताब 24वां बाब 17 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है याकूब में से एक सितारा निकलेगा और इस्राएल में से एक असा उठेगा। यह इशारा है सल्तनत की तरफ, बादशाही की तरफ। यह सितारा मसीह के बादशाह होने की अलामत था। बहुत दफा हम सिंपैथी शो करते हैं, वो बेचारा चरनी में पैदा हुआ और गर्म कपड़े नहीं थे, और इसी तरह के हमने गीत भी लिख लिए हैं। मैंने एक बचपन में गीत सुना था, पोदियां रातां पैंदे ने पाले, ना कोई कपड़ा गर्म दुआले। मुकद्दसा मरियम एक दाना औरत थी, खुदा ने उसको अपने बेटे के तजस्सुम के लिए इस्तेमाल किया, और वो हामिला थी, कैसे गाफिल रह सकती थी। उसका चरनी में पैदा होना इसलिए जरूरी था ताकि नबूवतें पूरी हों। उसका चरनी में पैदा होना इसलिए जरूरी था ताकि गरीब चरवाहे भी उस तक पहुंच सके। और उसका चरनी में पैदा होना इसलिए जरूर था कि वो दुनिया के बादशाहों से अनोखा ठहरे। वो महलों में पैदा होते और शहजादे कहलाते हैं, वो चरनी में पैदा हुआ और बादशाह कहलाए। सितारे ने खबर दी कि यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है। मजूसियों ने यही कहा था कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो। चौथी बात, इस सितारे ने मजूसियों की रहनुमाई अक्लमंदी से की, दानाई से की। यह सितारा सिर्फ चमक नहीं रहा था, वो रहनुमाई भी कर रहा था। और इस सितारे का मेरे लिए, आपके लिए इस क्रिसमस के मौका पर पैगाम यह है, सिर्फ चमकना काफी नहीं, रहनुमाई करना भी जरूरी है। चमको ताकि रहनुमाई कर सको। सिर्फ फेम के लिए, ग्लैमर के लिए या कंपनी की मशहूरी के लिए भी ये भी चमकता है, ये काफी नहीं। इसके अंदर लीडिंग, गाइडिंग एस्पेक्ट शामिल होना जरूरी है। कलाम कहता है सितारा उनके आगे तक चला, और मंजिल देख लो, पंद देख लो, मशरक से यहूदिया के बैतलहम तक आया है। दिन के वक्त रोशनी हो जाती थी, शायद मुश्किल होता था उसको देखना, लेकिन मजूसियों के लिए कोई निशान ठहरा होगा जो दिन के वक्त भी वो सफर करते थे। ये मुसलसल रहनुमाई दे रहा था, और एक जगह पर ये मजूसी खो गए थे। ये इलाही रहनुमाई से ज्यादा दानिश्वर बन रहे थे। इन्होंने सोचा कि बस सितारे दा इना ही काम सी ठीक हो गया, हुण बादशाह जे पैदा होया ते आओ ये हेरोदेस जे महल च लभणे। इलाही रहनुमाई से निकल जाने वाले खो जाते हैं, मंजिल खो देते हैं, मकसद खो देते हैं। अपनी अकल पर भरोसा करके हेरोदेस के महल में चले गए, आप भी गुआचे ते उन्होंने भी पड़थू पाया जाके। हेरोदेस तारीख का डरपोक, कमजोर, सेल्फ प्रेज करने वाला आदमी, अपनी जात के हिसार में गिरा हुआ। उन्होंने जाके पूछा कि यहां यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है। अंदर जाकर बताया गया बादशाह दानिश्वर आए हैं अहले मशरक, और वो कह रहे हैं यहां कोई बादशाह पैदा हुआ है। ओदी सीट हिल गई, तख्त हिल गया,
कोई बादशाह और भी इसने बहुत से लोगों को मार दिया इसलिए ताकि कोई इसके तख्त का वारिस ना बने। लेकिन आज दाऊद के तख्त का वारिस आया है। ये हेरोदिस दाऊद के तख्त का कानूनी वारिस नहीं था। ये याकूब की नस्ल से नहीं था, ये यीशु की नस्ल से था। मसीह को मरवा देने की बात करना ये वो खानदानी दुश्मनी का नतीजा थी जो इसके अंदर पाई जाती थी। इसने अपनी बीवी को ठुड्डे मार मार कर मार दिया जब वो हामला थी कि इसके बदन से पैदा होने वाला तख्त पर ना बैठे। इतना सफाक जालिम शख्स अपनी जात के हिसार में गिरा हुआ, सारे महल में मुसीबत पड़ गई। और लिखा है कलाम में यरूशलेम के सब लोग वो इस बात से नहीं घबराए थे कि बादशाह पैदा हो गया। उन्होंने ये पता ही उन्हें की करना है, यरूशलेम की शामत आ जाएगी। ये खो गए, महल के अंदर चले गए, लेकिन जब ये बाहर निकले सितारा चमक रहा था। सितारा नाराज नहीं हो गया। कई बार इन्होंने समझाया ये मुड़ते ही नहीं, चंगा भला मैं लैके आउं दिया, ये फेरे तो महल च तुर गए। ये सितारे का मेरे लिए और आपके लिए पैगाम है कि मसीह का काम करते हुए, बादशाही का काम करते हुए हमें इरिटेशन, बिटरनेस, फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं होना। ऐसे ही उन लोगों की जो हमारे पीछे चल रहे हैं, हम जिल्लत अमेजी ना करते रहें। बाहर आए, गुआचे ये थे, सितारा नहीं गुम हुआ था। जो बुलाए हुए सितारे और भेजे हुए हैं वो दुनिया की धूल बलियों में गुम नहीं होते। ये महल फिर फुर के बाहर आए तो आगे सितारा चमक रहा था। इसके लिए खुदा का शुक्र। जब हम खो जाते हैं उसके सितारे चमकते हैं, उसकी रहनुमाई जारी रहती है। और ये वहां ठहरा जाकर कहीं नहीं खड़ा हुआ, ये वहां ठहरा जहां यीशु था। क्यों? ये सितारा उसका था, इसके पास खुशखबरी उसकी थी, इसके पास पैगाम उसका था। ये कहीं और क्यों ठहरता? ये महल के बाहर ठहरा था गुम हुओं को तलाश करने के लिए। लेकिन चमकता रहा और फिर उनको वहां ले गया जहां यीशु था। ये डिसअपेयर नहीं हुआ, सो नहीं गया, उकता नहीं गया। 2 साल हो गए ने तो अजे भी नहीं समझ आते। नहीं 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 नहीं, ये साबित करता है कि ये कोई कुदरती वाका या एक्सीडेंट नहीं, बल्कि खुदा की इलाही रहनुमाई का आसमानी आला और दायित्व था। 5वीं बात, इट मार्क्ड द बर्थ ऑफ यूनिवर्सल किंग। ये आलमगीर बादशाह की पैदाइश का निशान था। सितारों का इल्म रखने वालों को सितारा दिखाई दिया और वो पूछ रहे हैं बादशाह पैदा हुआ है। क्या अजीब बादशाह है। लोग महलों में पैदा होते हैं स्टेटस प्रोटोकॉल लेने के लिए। ये चरनी में पैदा हुआ, फिर भी आसमानी प्रोटोकॉल चलता रहा। स्टेटस दिया गया। मजूसियों के तोहफे बताते हैं उनके दिल में इस बच्चे के लिए क्या जगह थी। यह पैगाम था कि आलमी बादशाह आया है। अगर क्रिसमस की कहानी में सितारा ना होता, मजूसी ना होते, यीशु सिर्फ यहूदियों के लिए था। लेकिन इस यूनिवर्सल साइन ने, आलमगीर निशान ने और अहले मशरक ने आकर इस तस्दीक को साबित कर दिया, इस बात पर मोहरे तस्दीक साबित कर दी कि ये पैदा होने वाला एक कौम, एक कबीले का बादशाह नहीं, ये बादशाहों का बादशाह, शाहिनशाहों का शाहिनशाह और खुदाबंदों का खुदाबंद है। और ये वो बादशाह है जिसकी बादशाही का आखिर नहीं होगा। गैर कौमें इसके नाम से उम्मीद तलाश करेंगी और सिजदा करेंगी और हर एक घुटना इसके आगे झुकेगा, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे रहते हैं, और हर एक जुबान इकरार करेगी यीशु खुदावंद है।
मजूसी खाली नहीं आए थे, दे केम विद गिफ्ट्स। घरों ही जो पता लग गया कि बादशाह पैदा हुआ है। इनके तोहफे प्रोफेटिक थे, नबूवती थे। मुझे बड़ा दुख होता है जब क्रिसमस ट्री के नीचे जाली तोहफे रखे होते हैं, कई ईटां ते कवर चाड़ के रखे होंगे, तो साल बाद ही है ना, तो सची मुची के तोहफे होने चाहिए। पर मजूसी साडे जिन्हें खचरे नहीं सन। They came with gifts। पहला तोहफा सोना। मैं अपने तस्वुर में देखता हूं, कलाम कहता है उन्होंने सिजदा किया। हमारे वाला सिजदा नहीं किया। सोफे पे बंदा चंगा भला बैठा होंगे, मैं सिजदों पे सिजदे करूं, ठां दो। सिजदे का सिंबल क्या है, वो तो कर। आई एम अ वर्शिपर, तो ठां नहीं होना। मैं अपने तस्वुर में देखता हूं, उन्होंने घुटने टेके और गोल्ड देकर कहा, ऐ बैतलहम की चरनी में पैदा होने वाले तू बादशाह है। यह है हकीकी वर्शिप। दूसरा आया, उसने भी सिजदा किया और उसने लुबान पेश किया और उसने कहा, ऐ बैतलहम की चरनी के शहजादे तू काहिन है, तू सरदार, बेहतर सरदार, अफजल सरदार काहिन है। तीसरा आया, उसने कहा, बैतलहम की चरनी में पैदा होने वाले तो इंसानों की मौत अपने ऊपर लेकर उनको अबदी जिंदगी का पैगाम देगा। और उसने उसे मुर पेश किया। दुनिया के तमाम पैदा होने वाले बच्चों को दुआएं दी जाती हैं, ओ भाई उतो तो ही होन है जिंदा रे नु ततीवा ना लगे, ये हमारे जज्बात है ना। लेकिन प्रोफेटिक गिफ्ट ये था, तू मरने के लिए पैदा हुआ है, तेरी मौत बहुत सौ की जिंदगी का सबब बन जाएगी। स्कॉलर्स हमेशा की जिंदगी की बड़ी तारीफें करते हैं। मैं एक सादा देहाती आदमी हूं, मैंने इसकी डेफिनेशन की है, वो जिंदगी जो मसीह के मरने से मुझे मिली है, वो हमेशा की जिंदगी है। उन्होंने ये तोहफे पेश किए। और फिर नवी बात, इसके ताल्लुक से मैं कुछ शॉर्ट करने की कोशिश भी कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ा थोड़ा देख लें। यह सितारा खुशी का सबब था। सारे सितारे जब तक मसीह के रहते हैं खुशी का सबब रहते हैं। जब डॉलर वाली गड्डी बन जाए ना, फिर ये खुशी का सबब नहीं रहते। कलाम में लिखा है, मजूसियों ने महल से निकलकर सितारे को देखा तो निहायत खुश हुए। गुआचे नु घर दा निशान मिल जाए तो खुशी होना है ना, तो वो निहायत खुश हुए। इलाही रहनुमाई खुशी देती है। सातवीं बात, इट लेड टू वर्शिप। यह सितारा उनको ले आया कि आ गए हो, आओ वर्शिप करो। उसने ये पहला मेरे ना ते निबड़ो, मैनू 2 साल हो गए तुहाडे नाल नाल, मेरे ना खादम का भी कोई काम है। इसके लिए खुदा का शुक्र, जो आपका रोल है मेरा रोल है। लेकिन असली काम तो यही है कि मसीह के पास लाना। वो लाया और सिजदा किया उन्होंने। टाइम नहीं, नोट कर लीजिए, पैदाइश की किताब पहला बाब 14वीं आयत से 18वीं आयत तक। सूरज, चांद, सितारों का मकसद पैदाइश की किताब में लिखा है। पैदाइश की किताब पहला बाब 14वीं आयत से 18वीं आयत तक। 2 नैयर पैदा किए, सितारे पैदा किए, पढ़ लीजिएगा जाकर। लेकिन इनमें से किसी का काम भी लोगों को मसीह तक लाना नहीं था। ये वक्तों और दिनों के इम्तियाज के लिए और रात को, तारीकी को रोशनी से जुदा करने के लिए और हुकूमत करने के लिए। लेकिन ये सितारा हुकूमत करने वाले के पास ले जाने के लिए था। 8वीं बात,
इस सितारे ने खुदा का कादर मुतलक होना नेचर पर इसका पैगाम दिया, क्योंकि इसका काम गैर मामूली था। सितारे का पैगाम है खुदा कायनात का हाकिम है, वो जब चाहे क्रिएशन कर सकता है, वो जब चाहे रिक्रिएशन कर सकता है। फिर ये सितारे का पैगाम है कि खुदा इंसानों के लिए तारीख में इलाही मुदाखलत करता है, और उसकी मुदाखलत लोगों के लिए बरकत का सबब होती है। बड़ा खूबसूरत किरदार इस सितारे ने अदा किया, और वो लोगों को मसीह तक लेके आया, और इन्होंने यीशु को देख लिया। जब ये यीशु के पास आ गए तो सितारा गायब। क्यों? उसका काम मुकम्मल है। जब तक मेरी जिंदगी में खुदा का मकसद है, जब तक मैं खुदा के लिए जिंदा हूं, उसकी बादशाही के लिए जिंदा हूं, मेरी जिंदगी पर्पसफुल और मीनिंगफुल है। बिला वजह उम्रें बढ़ाने की दुआएं ना दिया करो। हिजकिय्याह ने मांगे थे, उन्हीं सालों में वो मुनहरफ हो गया था। जो वक्त, टाइम खुदा ने मेरे मिशन के लिए मुझे दिया है, अगर मेरा मिशन बाकी है तो कोई चीज मुझे नुकसान नहीं दे सकती, और अगर मिशन कंप्लीट है, मैं एक लम्हा रुकना नहीं चाहता। मैंने लोगों को मसीह तक पहुंचा दिया है। और आखिरी बात, जब ये सितारा गायब हो गया, रहनुमाई बंद नहीं हुई। हेरोदेस ने बड़े इनको चकमे दिए थे। ही वॉज अ फॉल्स वर्शिपर। जाओ ठीक ठीक दरियाफ्त करो तो आके मुझे भी बताना। यही आजकल बड़े लोग दुनिया में कर रहे हैं। कोई बंदा इबादत से गया, 10 फकी किन्ने मौजे होए, आप नहीं कहे मीटिंग च आना, रिपोर्टें लेनी, तनकीदें करनी और सारा अपना काम चलाते रहना। नहीं, जब ये वापस जाने वाले थे, ख्वाब में इनको हदायत मिली। खुदा पाबंद नहीं किसी फार्मूले का कि पहले स्टार था तो आज भी स्टार ही होगा। वो ख्वाबों के जरिए, फरिश्तों के जरिए डायरेक्टली कलाम कर सकता है। वो कादर मुतलक है। मजूसियों को ख्वाब में हिदायत मिली दूसरी राह की है। आओ इस क्रिसमस पर दुनिया को चैलेंज दें। यीशु मिल जाए, दूसरी राह मिल जाती है। पहली राह जाती रहती है जो मौत की, हलाकत की और तबाही की राह है। फिर वो राह नहीं, फिर मुझे जिंदगी की राह मिल जाती है जो आसमान की बादशाही और नए यरूशलेम तक जाती है। आइए अपने सर झुकाएं। मैं गुजारिश करूंगा एक लम्हे के लिए आओ खड़े हो जाएं।